जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। चरण गुरु बढ़े ही अनुराग, वासना जग की दीन्ही त्याग। चरण गुरु बढ़े ये अनुराग, वासना जग की दीन्ही त्याग। गुरु मोहि दीन्हा परम सुहाग, सूरत रही निश दिन धुन रस राग। गुरु मोहि दीन्हा परम सुहाग, सूरत रही निश दिन धुन रस राग। दया मोह पे बिन मांगे अस कीन्हा, दरस मोहि घट में निश दिन दीन्हा। दया मोह पे बिन मांगे अस कीन्हा, दरस मोहे घट में निस दिन दीन्हा। पड़ी थे निर्बल भव के कूप, दिखाया मुझको अचरज रूप। पड़ी थे निर्बल भव के कूप, दिखाया मुझको अचरज रूप। चढ़ाया मुझको नभ के पार, दिखाई घट में अजब बहार। चढ़ाया मुझको नभ के पार, दिखाई घट में अजब बहार। रहे मन इंद्रिय थक कर हार, सहज में पाया गुरु दीदार। रहे मन इंद्रिय थक कर हार, सहज में पाया गुरु दीदार। छुड़ाए मन के सभी विकार, करम मेरे काटे सब धार। छुड़ाए मन के सभी विकार, करम मेरे काटे सब धार। कैसे कहूँ महिमा दया अपार, लिया मोहे अपनी गोद बिठार। कैसे कहूँ महिमा दया अपार, लिया मोहे अपनी गोद बिठार। तड़प उठे मोहे बारंबार, करूँ मैं सत्संग गुरु दरबार। तड़प उठे मोहे बारंबार, करूँ मैं सत्संग गुरु दरबार। चरण में विनती करूँ मनार,
देहु मोहि दर्शन पास बुलाए। चरण में विनती करूं मनाए, देव मोहि दर्शन पास बुलाए। चरण जय गुरु देव दीदार, रहूं मैं दम दम चरण आधार। चरण जय गुरु देव दीदार, रहूं मैं दम दम चरण आधार। दया बिन नहीं पावे यह धाम, चढ़े नहीं बिन डोरी निज नाम। दया बिन नहीं पावे यह धाम, चढ़े नहीं बिन डोरी निज नाम। चरण गुरु बढ़े ही अनुराग, वासना जग की दीन्ही त्याग। चरण गुरु बढ़े ही अनुराग, वासना जग की दीन्ही त्याग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो आप समझो प्रेमियों कि पैसा रुपया जिसके हो जाता है उसको बहुत संभाल करके खर्च करने की ज़रूरत होती है। जो समझ जाते हैं कि लक्ष्मी की कदर कैसे की जाती है, रुपया पैसा कहाँ लगाया जाता है और कैसे ये रुकती हैं, कैसे ये बढ़ती हैं, वो तो उनका कदरदार हो जाता है। और जो नहीं समझता है गलत जगहों पर उनका इस्तेमाल करने लगता है, शराब की दुकानों पर फेंकता है, जुआ में दांव में लगाता है, इधर उधर मारने मरवाने में लग जाता है, लगा देता है धन को, तो वो फिर खिसक जाती हैं, चली जाती हैं। तो गांव के किसान ने कहा कि लगभग सब ठीक ही हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिगड़े हुए। तो कहा कि भाई हम रात को रुकना चाहते हैं। तो बोले महाराज तो हमारे यहाँ रुके। लेकिन फिर उसने सोचा कि हम तो यहाँ झोपड़ी में रहते हैं, चटनी रोटी खाते हैं, तो महात्मा जी का स्वागत कैसे करेंगे। बुलाना होता था पहले जब लोगों को, मेहमानों को, संतों को, महात्माओं को, तो लोग पहले से सब इंतजाम करते थे। गरीबी थी, सामान भी नहीं मिलता था, पैसा भी इतना नोट नहीं छपा हुआ था, अनाज बहुत रहता था लोगों के पास, लेकिन रुपया पैसा नहीं रहता था। तो आप ये समझो महात्मा जी समझ गए। तो महात्मा जी ने कहा कि बच्चा तुम्हारा भाव तो ठीक है, लेकिन और कोई जगह बताओ। तब उसने कहा कि घर दिखाई पड़ रहा था बढ़िया कोठी। कहा महाराज उनके यहाँ संत महात्मा लोग आते रहते हैं, साधुओं की सेवा करते रहते हैं। हम लोगों के भी गांव के कोई खास मेहमान आ जाते हैं तो हम लोग उन्हीं को यहाँ ठहराते हैं। उनके यहाँ साधन सुविधा है, ऐसी व्यवस्था भी है कि गांव में किसी के यहाँ का कोई मेहमान आवे तो उनके यहाँ ठहर सकता है। पहले के बड़े आदमी लोग ऐसा ही करते थे कि बना रखते थे, दलान बना रखते थे, बारात गांव में किसी की भी आवे उनके यहाँ ठहरती थी, पानी पत्ते की हर तरह की व्यवस्था करते थे। कोई भी मेहमान आवे गलीचा कालीन मांग करके ले जावे, बिछा देते थे, वहीं रहता था। गांव में बड़ा प्रेम रहता था, आज की तरह से इतनी दुश्मनी थोड़ी थी। इसीलिए तो मैं सत्संगियों से कहता हूँ कि उसी तरह का प्रेम का माहौल आप बनाओ, उसी तरह से जैसे पहले था। नहीं गांव वालों से दोस्ती हो पाती है, वो आपको विरोधी समझते हैं, शराबी कबाबी हैं, वो जो बुरा कर्म करते हैं
वो आप नहीं करते हो, उस पर रोक लगाते हो, उनको समझाते बताते हो और वो उनको खराब लगता है तो उनसे दोस्ती न करो। सुविधा तो उनके लिए भी रखो, लेकिन दोस्ती आपस में सत्संगियों में जरूर होना चाहिए। बड़ा प्रेम रहता था पहले सत्संगियों में, जब मिलते थे एक दूसरे से। आज के 50 साल 55 साल पहले की बात बता रहा हूँ आप। तब एक दूसरे के गले से ऐसे लग जाते थे, खुश हो जाते थे। मिलते थे तो कोई रिश्तेदार क्या मिलेगा, बिछड़ा हुआ बेटा क्या मिलेगा बाप को। इस तरह से सत्संगियों से प्रेम था। भाई भाई का रिश्ता प्रेमियों खत्म हो जाता है कहाँ, जब मौत हो जाती है। तब ये भाई याद नहीं आते हैं जो सगे भाई होते हैं, लेकिन गुरु भाई कभी भी नहीं भूलते हैं। एक गुरु के जो शिष्य होते हैं कभी भी नहीं भूलते हैं। ये ऊपर भी याद आते हैं, ऊपर भी मिलते हैं। तो यहाँ का रिश्ता गुरु भाइयों का तो है ही, लेकिन ऊपर का भी रिश्ता है। लेकिन जब आप गुरु भाइयों में ही दुश्मनी पैदा कर लोगे, जब गुरु भाइयों से ही जलन रखोगे, तो आप संत मत का पालन कहाँ कर रहे हो। आप तो लोक मत से भी गिरे गुजरे हुए हो, क्योंकि कहते हैं रक्त का रिश्ता बड़ा होता है। नहीं लड़ना चाहिए आपस में, मुकदमेबाजी खत्म कर देना चाहिए। ये भी मैं कहता हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ कि फिर ये भाई एक माँ के पेट में पल करके जो निकले हो, फिर उसी माँ के पेट में पल करके नहीं निकल सकते हो। तो ये दुनिया का रिश्ता है, तो दुनिया के रिश्ता को मत खत्म करो सत्संगियों। प्रेम रखो आपस में, एक दूसरे के आप काम आओ। तो जब मैं आपको बता रहा था कि जिसके पास है इस समय पर, घर है, पैसा कौड़ी है, जमीन जायदाद है, दूसरों के भी काम आवे, ऐसा आप सोचो। सत्संगियों के काम आवे, प्रेमियों के काम आवे। कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई बारात आ जाए, कोई कुछ आ जाए, आपके पास अगर व्यवस्था है तो व्यवस्था करो। मैंने तो एक बार देखो प्रेमियों से ये भी कहा था कि भाई एक दूसरे का खेत कटवा दो। 100 सत्संगी हो गाँव में और 100 मिल करके एक खेत को काटोगे, एक आदमी का एक दिन में ही सारा खेत कट जाएगा। मड़ाई सारी उसकी एक ही दिन में हो जाएगी। जो 15 दिन एक महीने में एक आदमी काटेगा, वो एक ही दिन कट जाएगा। आप ये समझो 15 दिन में 15 आदमी काटेंगे उसको, और 8 दिन में सबका कट जाएगा, सबकी मड़ाई हो जाएगी और सब साथ में जा कर के प्रचार कर सकते हो। ये नहीं कहने को रहेगा कि खेत खड़ा है, बरसात हो जाएगी, ओले पत्थर गिर जाएंगे और मतलब ये सब नाश हो जाएगा, अभी हम प्रचार में नहीं जा सकते हैं, अभी हम परमार्थी काम नहीं कर सकते। सुमिरन करने के लिए आप बैठे, ध्यान लगाने के लिए आप बैठे, मन तो वहाँ लगा हुआ है कि मड़ाई करनी है, खेत की रखवाली करनी है, जुताई करनी है। अरे जिसके पास ट्रैक्टर है, तेल का खर्चा ले लो, जुताई कर दो, सबकी कर। अब जिसकी जुताई करो वो भी कर्जा उनका न रखो। जिसके खेत की जुताई कोई करे, आपके लायक कोई काम है, आप भी उसका कर दो। सिंचाई करवा दो, जुताई करवा दो, सिंचाई करवा दो, मड़ाई करवा दो, कटाई करा दो। एक दूसरे का कर्जा मत रखो, करके देखो। सुनने से नहीं होता है, करने से होता है। ये व्यवहारिक चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सत्संग खूब सुनाया गया, सब बताया गया आपको कि मनुष्य शरीर ये हर कोई नहीं बना सकता है। ये 5 तत्वों से, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से बना, माँ के पेट में तैयार होता है। आपके ये 5 तत्व हैं, जन्माष्टमी प्रणामी विधि छेड़ी, ये शक्तियाँ हैं, ये इसको तैयार करती हैं। ये शक्तियाँ कहाँ से पैदा होती हैं? सूरज और चंद्रमा से पैदा होती हैं। इसका पालन पोषण शरीर का कैसे होता है? ये धरती से, आसमान से, हवा से, पानी, इससे होता है। सब बताया गया। जीवात्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, पूरे शरीर को चक्रों के द्वारा चलाती है। कैसे सिमटाव होता, मरते समय कितना दर्द होता है, जीवात्मा कैसे निकलती है, सारा का सारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। यह भी बताया गया यहाँ से निकलती है और ऐसे ऐसे जाती है। ऊपर का भेद खोलने का आदेश नहीं,
और ऊपर का भेद खोलने पर, ऊपर की बातों को बताने पर, नामदान की बातों को बताने पर सत्संग में नाराजगी होती है उनकी। तो कभी अगर वो दया की दृष्टि फेर दें तो तकलीफ झेलना पड़ता है शरीर से, मानसिक रूप से। इसलिए ऊपर का भेद तो मैं कुछ बताने वाला नहीं, लेकिन जहाँ तक बताने का है आदेश, वो तो सब आपको समय जब रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, तब आपको बता देता हूँ। और गुरु महाराज की दया रहेगी तो फिर सुनाया जाएगा। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप सीधे साधे, ज़्यादातर लोग गांव के बोले वाले लोग हमारे पास आते हो तो ज़्यादा गहराई का सत्संग नहीं समझ सकते हो। लेकिन आप जिससे सुखी रहो, आपके पास समय बच जाए, जो समय आपका यानी घर के काम में ज़्यादा लगा रहता है वो आसानी से हो जाए, तो वो तो मैं आपको बता ही सकता हूँ। तो अगर कई लोग मिल करके किसी का भी काम अपना काम समझ करके करें तो जल्दी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो बहुत अच्छी खेती करते हैं, जानकारी है उनको। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खेती करते हैं, बाप दादा करते रहे वो भी करते हैं। बुआई को ही देख लो, कुछ लोग बहुत अच्छी बुआई करते हैं और बढ़िया से जम जाता है। कुछ लोग ऐसी बुआई कर देते हैं कि बीज पड़ता ही नहीं है, ज़मीन में जमता ही नहीं है। तो आप मोटी बात समझो कि उसमें लोग सीख भी जाएंगे, जो जानकार है उससे सीख जाएंगे और फसल भी अच्छी होगी। तो एक दूसरे के काम आना चाहिए। जैसे शादी ब्याह में जाते हो एक दूसरे के यहाँ, तो एक दूसरे के यहाँ शादी में जाओ तो मदद करो उनकी। जो जिस काम को जानता है वो उस काम को पहले से उनको बता दे कि देखो हम ये काम जानते हैं, ये काम हम तुम्हारा संभाल सकते हैं, तो बढ़िया से बढ़िया हो जाए। और कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर ये जो प्रेमी हैं दिन रात लगे रहते हैं सेवा में, काम में, उनके लड़की की जब शादी होती है तो सहानुभूति रहती है सत्संगियों को, सबको, कि भाई दिन रात लगा रहता है, कैसे व्यवस्था करेगा। सब व्यवस्था भी कर देते हैं, बना के खिला भी देते हैं। और शादी जहाँ तक करता है यानी लड़के वाले के रिश्तेदार ही लड़के वालों से कहते हैं कि तुम तो इनके सामने खुश नहीं हो, देखो कितना बढ़िया खाना बनवाया, कितना बढ़िया पंडाल लगा दिया, देखो कितनी मोटरसाइकिलें खड़ी हो गई इनके यहाँ, कारें भी आ गई, बड़े आदमियों से इनका रिश्ता है, सम्मान बढ़ जाता है। तो प्रेमियों, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसी योजना बनानी चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हो, कि जो बात बताई जाए उसको करके देखो। जो जो बातें बताई गई पीछे, जनहित की बातें, सत्संगियों के हित की बातें, जीवों के हित की बातें, और जहाँ जहाँ लागू हुआ जिम्मेदार लोग लागू करा ले गए, समझदार लोग, प्रेमी लोग लागू किए, वहाँ सब जगह फायदा ही दिख रहा है, हर तरफ से फायदा दिख रहा है। जहाँ जहाँ आप ये समझो कि साप्ताहिक सत्संग लगातार चल रहे हैं, वहाँ की संगतें अलग नहीं हो रही, मनमुखी नहीं हो रहे हैं, लोग गुरमुखी बने हुए हैं। जहाँ जहाँ आप ये समझो ध्यान भजन का केंद्र बन गया है और लगातार लोग बैठ रहे हैं, तहाँ के लोग मनमुख नहीं हैं। लेकिन जहाँ बंद हुआ, जहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ लोग मनमुख हो जाते हैं। मनमुख किसको कहते हैं? जो मन कहता है वही करते हैं। और गुरुमुख जो होता है, गुरु की बातों को याद रखता है, गुरु के बताए रास्ते पर चलता है और लोगों को चलाता भी है। तो जब पूछा महात्मा जी ने, कहा कि ये जो है, अच्छा तो किसका घर है? बोले सेठ का घर है। तो सेठ के पास कितना पैसा होगा? गांव के आदमी ने कहा पैसा बहुत है, लाखों लाख रुपया है उसके पास, वो तो बड़ा कारोबार करता है। तो लाख रुपया उस समय बहुत कीमत रखता था। कहा अरे लाखों लाख है उसके पास। कहा लड़के कितने हैं? तो बोला कि 4 लड़के हैं। तो कहा कि जो है श्रद्धा भाव है? बोले खूब है, जैसे पहुंचोगे तैसे वो आ जाएगा निकल कर। तो कहे अच्छा तो चलो, चले चलो। गया, देखा सेठ जी ने महात्मा जी का पैर छुआ,
सम्मान के साथ, आदर के साथ ले गया, बिठाया। कहा ना कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, और स्वामी तहाँ न जाइए, कंचन वर्षे में। कहते हैं कि आते ही खुश न हो जाए कि हमारे यहाँ आप आए, बहुत अच्छा रहा, अंदर से प्रसन्नता न झलक जाए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, आंखों से पता चल जाता है कि इसके अंदर स्नेह है, खुश है। और आंखों में अगर सिकुड़न रही, आंखों में थोड़ा सा फर्क रहा, तो पता चल जाता है कि बोझा बन करके हम इसके यहाँ आ गए, नहीं चाहता था आ गए। कहते हैं कि गोस्वामी जी ने कहा वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ स्नेह न हो आंखों में, चाहे सोना बरसता हो, नहीं जाना चाहिए। तो देखते ही खुश हो गया, सेठ ले गया, बिठाया। बढ़िया घर, झाड़ पन्नों सब लगे हुए, कोठी बनी हुई, बढ़िया गलीचा बिछा हुआ, बैठा। तो पूछने लगे, बैठो। उसने हुक्म दे दिया कि इंतजाम करो महात्मा जी के लिए भोजनादि का। तो बोले देखो, पहले हमको सवाल करते हैं, अब बताओ हमको। तो और भी बातें किए, उसके बाद सवाल किया, कहा ये बताओ सेठ कि तुम्हारे पास कितना पैसा होगा। तब उसने कहा कि लगभग 50,000 रुपया। कहा अच्छा। अब महात्मा के दिमाग में ये आया कि झूठ बोल रहा है, देखो इतना तो 50,000 का तो इसमें सब सामान लगा हुआ होगा, इसकी कोठी में अंदर अंदर बिछा होगा, चारपाई बिस्तर, ये जो सजावट की चीजें हैं, 50,000 से तो बहुत ज्यादा होंगी। और वो कह रहा था लाखों लाख है, ये कोई 50,000 बता। तब महात्मा ने सोचा लो दूसरा सवाल भी कर लें, इसमें परीक्षा हो जाएगी। तो कहा अच्छा से बच्चे कितने हैं तुम्हारे। कहा एक लड़का है। तो उठकर चलने लग गए। कहा कि अरे महात्मा जी, बोले हाँ यहाँ नहीं रुकेंगे। क्यों। तो उन्होंने कहा हम झूठे का भोजन नहीं खाते हैं, झूठे के यहाँ नहीं रहते हैं, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है, तो हम तुम्हारे यहाँ नहीं रुकेंगे। हाथ जोड़ा, पैर छुआ, कहा महाराज झूठ तो कभी बिजनेस व्यापार जब हम करते थे तब कभी बोल देते थे, अब तो बिल्कुल नहीं झूठ बोलते हैं। और आपसे हमको क्या झूठ बोलना है, आप तो महात्मा हो, महात्मा वेश में हो, अंदर से कुछ भी हो, लेकिन हमको तो आपका सम्मान करना है, आपकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, इस वेशभूषा की प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, कपड़े। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलते हैं। तो कहा कि अभी तुम झूठ बोले, तुम्हारे 4 लड़के हैं और तुम कहते हो एक लड़का है, और मैं खुद देख रहा हूँ कि लाखों लाख की संपत्ति वाला ही ऐसे मकान में रह सकता है। ये सब जो तुम्हारे घोड़े बंधे हैं, ये जो आराम की चीज़ें हैं, इससे कौन कहेगा कि तुम्हारे पास 50,000 रुपया है। तब कहा महाराज अब मेरे प्रार्थना पर आप बैठ जाओ। बैठाया। तब बोला कि जिस धन को आप धन कहते हो वो मेरा अपना कोई धन नहीं है, इसको मैं अपना धन नहीं मानता हूँ। धन उसको मानता हूँ जो मैंने अच्छे काम में लगाया है, उसको मैं अपना मानता हूँ। उसी की बरकत से मुझको रोटी मिल रही है, उसको मैं अपना मान रहा। तो मैंने लगभग अच्छे काम में 50,000 रुपया ही लगा पाया है। और जिन लड़कों को आप लड़का कहते हो, सब लड़कों को मैं अपना लड़का नहीं मानता हूँ। एक लड़का इसमें ऐसा है कि जो हमारे परमार्थ के काम में, अच्छे काम में मदद करता है। हमको अब सहारा की ज़रूरत है बुढ़ापे में, वो सहारा देता है, वो हमारी सेवा करता है, सत्संग में ले जाता है, वो हमको भजन ध्यान के लिए प्रेरणा देता है, मदद करता है, उसको हम अपना लड़का मानते हैं। बाकी तो ये जो 3 लड़के हैं, ये तो सब शराबी, कबाबी, सटोरे, जुआरी, तो ये बाकी धन को यानी कब ये बर्बाद कर दें, वो धन हमारा धन नहीं, लेकिन जो लग गया अच्छे काम में वही हमारा धन है।
तो अब आप ये समझ लो कि जो काम आप अच्छा करते हो वही आपका है, और जिस काम को बेकार का कर देते हो, करने में लगे हुए हो, वो आपके काम आने वाला नहीं है। इसलिए जो असिला काम उसको पकड़ो। तो असिला काम क्या है? मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य उद्देश्य क्या है कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। वो स्वामी जी महाराज ने कहा, विषय वासनाओं के लिए, ऐश आराम के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं मिला है। यह भगवान के भजन के लिए मिला है, यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, जीवात्मा के उद्धार के लिए मिला है। उद्धार किसको कहते हैं कि जीवात्मा जहाँ से आई है सतलोक से, ये वहाँ पहुँच जाए, दोबारा फिर वहाँ से यहाँ नीचे ना आना पड़े, किसी भी लोक में ना आना पड़े, क्योंकि नीचे लोकों में भी आ गई, स्वर्ग वैकुंठ में भी अगर आ गई तो वहाँ फंसी रहेगी, और एक दिन वो जगह छोड़नी पड़ेगी, फिर मृतलोक में आना पड़ेगा। फिर यही तकलीफ जो आप देख रहे हो, काल के लटके झटके बराबर मिलते रहते हैं, तकलीफ देते रहते हैं आपको, यही तकलीफ इस जीवात्मा को झेलना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर के रहते रहते अपना काम बना लो, इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो। अपना घर जिसको कहा गया, अपना वतन जिसको कहा गया, वहाँ पहुंचा दो। जो सबका पिता है, सबका सृजनहार है, यानी समझ लो कि वहाँ ये पहुंच जाए। तो जब ये वहाँ पहुंच जाएगी तब इसकी संभाल हो जाएगी। बच्चा देखो बाहर रहता है, तो बच्चे को जब उसके पिता मिल जाते हैं तब आप ये समझो कि निश्चिंत हो जाता है कि अब हमको कोई भी बच्चा मार नहीं सकेगा, कोई भी भाई हमको सता नहीं सकेगा, कोई भी जानवर आएगा तो हमारी रक्षा हमारे पिता करेंगे। तो जब पिता साथ रहते हैं तो बच्चा निश्चिंत रहता है। तो पिता आपके तो साथ हैं, लेकिन परोक्ष रूप में है, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? जिनको इन आँखों से देखो सामने, लेकिन इन आँखों से जिनको ना देख पाओ और वो भी आपके साथ रहें तो वो परोक्ष होते हैं। तो परोक्ष रूप में तो आपके साथ हैं, लेकिन जब उनको अंदर में देख लोगे तब आप निश्चिंत हो जाओगे, और जब नहीं देख पाते हो तब आप भटक जाते हो, भूल और भ्रम में पड़ जाते हो, और उन्हीं को भूल जाते हो। किसको? पिता को ही भूल जाते हो। जो सब कुछ बनाने वाले, करने वाले, ये जल आकाश, ये जितने नभ तारे, चांद सितारे, ये सब आपके लिए बनाए गए, उन्होंने ही बनवाया, तो उन्हीं को आप भूल जाते हो। उनको भूलोगे कैसे सुखी रह पाओगे, कैसे स्वस्थ रह पाओगे? इसलिए उनको याद रखना जरूरी है, उनका दर्शन अंतर में करना इस शरीर के रहते रहते जरूरी है। और जब शरीर छूटे, ऐसा काम करो कि जब शरीर छूटे तब आप उनके पास पहुंच जाओ, फिर जहाँ से नीचे उतरना न पड़े, इस दुख के संसार में फिर दुख झेलने के लिए आना न पड़े, क्योंकि यहाँ सुख बहुत कम है, क्षणिक सुख है, और दुख ही दुख है, पूरा दुख ही दुख है। तो फिर क्यों यहाँ आना रहे? तो आप बहुत से लोगों को रास्ता मिल गए, गुरु महाराज से मिला, गुरु महाराज ने संभाल किया आपकी। वो जब चले गए तो मेरे लिए आदेश दे गए थे, संभाल वाली बातें आपसे करता रहता हूँ, करना सब आपको ही पड़ेगा। कोई कुछ कहे मैं मदद कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, कुछ नहीं। सुना देगा, समझा देगा, बता देगा, लेकिन अंदर में जिसको आदेश होगा वो मदद करेगा या गुरु मदद करेंगे। तो अंदर की चीज को आपको पाना है, अंदर में आपको धसना है, परमानेंट चीज, अस्थाई चीज की प्राप्ति आपको करना है, इसलिए करना आपको ही पड़ेगा। तो संभाल वाली बात यही है कि ध्यान भजन सुमिरन सब लोग करते रहो, ध्यान भजन सुमिरन में बाधा ना आवे। कर्म शरीर से इकट्ठा होते हैं, तो उन कर्मों को काटने के लिए शरीर से सेवा करते रहो। धन जो आ जाता है, पूरा कर्म उस धन से भी बन जाता है, तो उसको भी अपना लगाते रहो, और मन को लगाते रहो सेवा में संगत के, तो मन स्थिर हो जाएगा। आप समझो भजन में मन लगने लगेगा। पुराने लोगों के लिए तो ये कहना है, नए लोगों को रास्ता बताया गया, नामदान दिया गया, तो आप लोग भी यही करो, ध्यान भजन सुमिरन बराबर करते रहो, और यही आदत डाल लो। सुनो और भूल मत जाओ,
देखो हम सुनाए बहुत, अब सुनाने का कितना असर पड़ा ये मैं अब देखना चाहता हूँ।